नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको फोर्स का, तो हम इसे प्रूफ करके अपना फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए वो डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसने प्रूफ किया है। इसने कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। कोई ऑब्जेक्ट है, मास उसका m है और वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, उस पर F फोर्स लगा है, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। उस पर जब F फोर्स अप्लाई किया गया t सेकेंड के लिए, सो दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t इज v। जब भाई आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप उसी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के चलने की डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब स्पीड बढ़ जाएगी तो अब उसे u से तो रिप्रेजेंट नहीं ना करेंगे, क्योंकि u तो इनिशियल वेलोसिटी थी पहले जिससे चल रहा था। तो अब वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसे v से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया और मास हो गया m और टाइम हो गया t। तो चलिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी का, ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास m है और वेलोसिटी u है शुरुआत में, तो आ गया PI, मतलब मोमेंटम इनिशियल या इनिशियल मोमेंटम, तो इज इक्वल टू m इंटू यू। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो जब फोर्स लगा दिए तो अब भाई इसका मास तो m ही है, लेकिन वेलोसिटी अब v हो गया। तो फाइनल मोमेंटम भी हम मास इंटू वेलोसिटी से निकाल लेते हैं, m इंटू वी। तो इनिशियल मोमेंटम m u आया, फाइनल मोमेंटम आ गया m इंटू वी। अब चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देते हैं। तो फाइनल मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल, mv माइनस mu, m कॉमन ले लीजिए, आ गया v माइनस u। ठीक, तो भाई फोर्स कितने देर के लिए लगा था? t सेकेंड्स के लिए। तो टाइम जो लिया गया उसमें टाइम लगा, वो t सेकेंड का टाइम लगा, क्योंकि वेलोसिटी t सेकेंड तक फोर्स लगाने के कारण ही तो u से v हुई। तो टाइम हमारे पास t है और चेंज इन मोमेंटम ये है m v माइनस u। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं कि पर सेकेंड उसके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा। तो टोटल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम में जो टाइम है उससे डिवाइड कर दें। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो आ गया जेके चेंज इन मोमेंटम m v माइनस u अपॉन टाइम टेकन t। ठीक है, अब अभी हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनीशन क्या पढ़ा। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी ऊपर पढ़े थे ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनीशन। तो अप्लाइड फोर्स या अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? F की। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन t। ये इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसका देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से इसको रीअरेंज करके हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो ये आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a। ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a। तो इक्वेशन 1 में v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a, क्योंकि उसमें है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v माइनस यू अपॉन टी। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए v माइनस यू अपॉन टी है, तो इसकी जगह पे हम स्मॉल a लिख देंगे। तो हमें मिल जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। तो देखिए इक्वेशन 1 आ गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, क्योंकि ये इसकी जगह पे हमने a लिख दिया, m इंटू a। अब प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है उसे हटाने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ रखना पड़ता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, F इज इक्वल टू K इंटू एम ए। अब देखिए प्रोपोर्शनल साइन की जगह पे इक्वल लग गया,
क्योंकि हमने यहाँ एक कांस्टेंट नंबर लगा दिया है। तो F इज इक्वल टू के एम इंटू ए। तो जो कांस्टेंट हमने लिया उसकी वैल्यू देखिए, इफ अगर हम लोग सारी वैल्यू यूनिट में ले लें, F की वैल्यू 1 यूनिट, M की वैल्यू 1 यूनिट और A की वैल्यू भी 1 यूनिट ले लें, ठीक है, मतलब फोर्स अप्लाई करें, इकाई मास का ऑब्जेक्ट है यूनिट मास का, तो फोर्स अप्लाई किए 1 न्यूटन, तो जो उसके अंदर एक्सेलरेशन में चेंज आया वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आया। तो सबकी वैल्यू जब 1 लेंगे तो K की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, K इज इक्वल टू 1। तो इस K की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, हमें मिलेगा F इज इक्वल टू M इंटू ए, ठीक है। Thus force acting on the body is directly proportional to its mass and its acceleration। जो फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट होता है, काम करता है, तो वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है और उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे मूव कराने के लिए। और यही तो फोर्स का फार्मूला भी है, F इज इक्वल टू M इंटू ए, ठीक है। तो इस तरह से